तुम्हारी गैरत नहीं झुकी। अरे तुम तो मेरा खून हो ना। इस लड़की के लिए मैं तुम्हें तड़पता हुआ देख सकती हूँ सुबह, लेकिन तुम्हारा निकाह मन्नत के साथ नहीं होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। कौन सा आखिरी फैसला? तुम होती कौन हो फैसला सुनाने वाली? मैं हूँ सुभान की अम्मी। और मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, रिश्ते में भी और उम्र में भी बड़ी हूँ तुमसे। मेरा तजुर्बा बड़ा है। सुभान की नानी हूँ, मन्नत की दादी हूँ, इस घर की बड़ी हूँ और अभी जिंदा हूँ। मर जाऊंगी ना तो बेशक अपने फैसले लेना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला चलेगा। और मेरा ये हुक्म है कि सुभान और मन्नत का निकाह होकर रहेगा। नहीं होकर रहेगा। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें अम्मी, लेकिन मन्नत और सुभान का निकाह नहीं होगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। होगा तुम्हारा फैसला, तो अहमियत कौन देता है? यहाँ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मेरी भी जिद है, सुभान और मन्नत का निकाह होकर रहेगा, चाहे तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये निकाह मुकम्मल क्यों ना करना पड़े। कायनात बीबी, मत भूलो तुम बाकायदा तुम्हारा निकाह करके तुम्हें इस घर से रुखसत कर चुकी हूँ मैं। इस वक्त तुम मेरे घर के छत के नीचे खड़ी हो, जिस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अगर तुम्हें कोई एतराज है, उठाओ अपना सामान और निकलो मेरे घर से। मगर मेरे नवासे के साथ मेरी पोती का निकाह होकर रहेगा। ठीक है हिना बेगम, मुबारक हो आपको आपका घर, आपका नवासा और आपकी पोती। जिस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, उस घर में मैं एक लम्हा नहीं रुकूंगी। शौक से कर लीजिए आप सुभान और मन्नत का। अम्मी, सुभान, कोई नहीं जाएगा उस लड़ाकू को समझाने के लिए। इससे अब सिर्फ मैं बात करूंगी। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। फटाफट अपना सामान बांधो, जो हाथ में आए ले लो और झोली में भर लो, फिर पता नहीं यहाँ से कुछ मिलेगा भी या नहीं। अरे चलो ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो तुम दोनों? सामान समेट लो, हमें ये घर छोड़कर भागना है। हाँ हाँ चलो 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 चलो। तुम एक मिनट इधर रुको। पर दादी अम्मी, हमें भागना क्यों है? नहीं, मेरा मतलब है अब तो सब कुछ सही चल रहा है ना? अरे क्या खाक सही चल रहा है? तुम्हारा दिमाग है या पुरानी लालटेन? इसकी बत्तियां जलाने के लिए मैं कितना तेल डालती हूँ, सुधरता ही नहीं है लड़का। अरे बेवकूफ, उस मनहूस इबादत को बर्बाद करने के चक्कर में हमने उस सन की कायनात को इतना भड़का दिया कि अब वो मन्नत को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है, उसको भी अपनाने से इनकार कर रही है वो। ये तो अच्छी बात है ना। कायनात फूफी सुभान को ठुकरा रही है, मतलब मन्नत निगार की भाभी, आपकी पोत बहू, और मेरी तो वो बनने वाली है। अरे मन्नत तुम्हारी वो बने या मन्नत तुम्हारी ये बने, उसे हमें क्या करना है? हमारी इज्जत तो नीलाम हो ही जाएगी ना अरमान। देख, मन्नत से तेरा निकाह सुभान के पीछे हटने से नहीं, बल्कि सुभान से निकाह के दिन ऐन मौके पर भागने पर टिकी हुई है, समझा तू? क्योंकि मन्नत अगर निकाह से नहीं भागेगी तो बदनाम कैसे होगी, और अगर वो बदनाम नहीं होगी तो बदनाम लड़की का हाथ थामने वाला मसीहा तो कैसे बनेगा? और जब तू मसीहा ही नहीं बनेगा तो दुआ अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में क्यों देगी? कायनात ने इस निकाह से इनकार करके तुझसे तेरी मन्नत और हमसे जायदाद मिलने के सारे आसार छीन लिए हैं। अब समझा तू? वाह जाती अम्मी वाह, क्या दिमाग है आपका। कसम से यार, मैंने तो इस एंगल से सोचा नहीं था। सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती ना बेटा, और तेरे ऊपर वाले माले में इस वक्त तंगी चल रही है। पर दादी अम्मी, हम ऐसे इस घर से नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। हमें इसी घर में रह के अपना हक हासिल करना ही होगा। बात तो सही बोली है इसने, मतलब तेरा ऊपर वाला माला ठीक है, बड़ा तेज लड़का है। दादी अम्मी, हमारा दाव उल्टा हम ही पर पड़ चुका है।
इसलिए अब हमें जो भी करना है उसे इतनी बड़ी सजा दी क्या? नहीं ना। और ये मत भूल कि फरहान से मन्नत को बचा कर लाने वाली इबादत ही है, और मैं इस बात की गवाह हूं। मेरी बहन को बर्बाद करना चाह रहा था ना, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं मैंने, तेरे सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया है। अब क्या करेगा तू? हाँ, इबादत तेरी तरबियत के साए में बड़ी हुई है। दुआ उसने गलती इसलिए नहीं की कि वो गजल की बेटी है, उससे गलती इसलिए हो गई क्योंकि वो नादान है। और बच्चों से तो नादानियां होती ही है ना। तो एक बार इबादत को गजल की बेटी नहीं, अपनी बेटी समझकर सोच। उसे तेरी तरबियत मिली है, तेरी तरबियत के साए में वो बड़ी हुई है। वो तो किसी गैर का भी बुरा नहीं चाह सकती। फिर मन्नत तो उसकी अपनी बहन है, वो मर जाएगी लेकिन मन्नत के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। दुआ, उस बच्ची ने तेरे सीने से लगने के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा से बहुत दुआएं मांगी हैं। और अब जब उसे तेरी तवज्जो नसीब हो रही है तो ये गलती की वजह से उसे गैर मत कर।